आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां जो कि प्रीवियस ईयर में आपके पूछे जा चुके हैं या फिर कुछ जो नॉर्मल बुक्स में आपको मिलते हैं उनसे अलग हैं, जिनके एग्जाम में आने की भी थोड़ी सी संभावना है और उनका अर्थ भी उतनी जल्दी से हम कैच नहीं कर पाते हैं। बाकी बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं कराई जाएंगी, कोई 10-12 मुहावरे या लोकोक्तियां ये हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। क्योंकि देखिए, बेकार का वीडियो को मैं लंबा करती जाऊं, यहाँ पे मैं बोर्ड पे आपके सामने लिख दूं, आप वो लर्न करते रहें, तो वो तो आप बुक से भी ऑलरेडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं होता है। बस जो थोड़े से कुछ अलग मुझे मिले वो मैंने उठा लिए हैं। तो देखिए, पहला है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब है कि छल कपट का जो व्यवहार होता है ना, वो हमेशा आपका नहीं चलता। टूट चाप नहीं जुड़े रिशाने, रिशाने मतलब गुस्सा होने से। अगर आपसे कोई नुकसान हो गया है तो फिर आप उस पर गुस्सा होने से आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार ऊदो का लेना माधो का देना, मतलब क्या है कि जिससे लेना है उससे लो, जिसको देना है दो, सिर्फ उतना ही मतलब रखो, अपने काम से काम। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, अगर मजबूरी कोई आ जाए तो ही आप किसी को याद करें या कोई काम करें, तो सिर्फ मजबूरी में अगर आप काम करते हैं तो उसको मुहावरे या लोकोक्तियों में किस तरह बोला जाता है कि फिसल पड़े तो हर हर गंगे। मांगे भीख गांव की जमा, वैसे तो भीख मांग रहा है लेकिन क्या है कि गांव की जमा कर रखी है। तो ये है अपनी असलियत भूलकर बात करना, या जितनी अपनी औकात है, जितनी अपनी असलियत है उससे बढ़ चढ़कर बात करना। कोई इरघाट तो कोई वीरघाट, मान लीजिए कि एक समूह है तो वहां कोई इरघाट कोई वीरघाट, मतलब उनकी बातों में उनके काम में कोई तालमेल ना होना आपका क्या कहलाएगा? कोई इरघाट तो कोई वीर घाट। आइए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, 100 सयाने एक मत का। बुद्धिमान के जो विचार होते हैं वो कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। पर उपदेश कुशल भतेरे, दूसरों को उपदेश देने का को क्या समझा जाता है? आसान समझना। तेल देखो तेल की धार देखो, इसका मतलब है आपका कि रुख किस साइड है, उस रुख को पहचानना। आगे नाच ना पीछे पगा, कोई कहने सुनने वाला नहीं, बंधन रहित या जिम्मेदारी का ना होना। खाक छानना, दर दर भटकना। छाती पर सांप लेटना, ईर्ष्या से जलना। भूते की बात होना, वश में होना। दाल भात में मूसल चंद, व्यर्थ के जो टांग अड़ाने वाले होते हैं उनके लिए ये प्रयोग होता है। अंधा पावे आंखें तो पति आए, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। कुछ ऐसा आपको मिल जाए जिस पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, जो आपने सोचा नहीं था, तो फिर उस चीज पर विश्वास करने में जो समय लगता है वो थॉट, कि अंधा पावे आंखें तो पति आए, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर, जो सोचा ना हो उसकी प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। तो ये कुछ ऐसे मुहावरे लोकोक्तियां थे जो थोड़े अलग थे। इनमें से कई सारे प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। बाकी हिंदी की कोई भी बुक जो भी आपके पास है, या फिर आप नोट्स अपना गूगल से बना रहे हैं या कहीं से भी बना रहे हैं, तो और जो भी लोकोक्तियां हैं वो आप अपनी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, कोई फायदा नहीं था कि मैं यहाँ लिखवाती जाऊं और आपको कराती रहूं, टाइम वेस्ट होता है और आपका टाइम बहुत क्रूशियल है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप, मैं यही एडवाइस करूंगी कि वो आप बुक से कर लीजिएगा। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।